बुखार कई तरह के हो सकते हैं। कुछ तो हैं जिन्हें हम कंटिन्यूअस फीवर कहते हैं, यानी बुखार आता ही रहता है, जाता ही नहीं है, मुश्किल से 1 डिग्री का वेरिएशन होता है। दूसरा बुखार वो है जो आता है लेकिन चला जाता है, जिसको हम इंटरमिटेंट बुखार कहते हैं जी। और एक बीच की कैटेगरी है जिसे रेमिटेंट बुखार कहते हैं। फिर कुछ बुखार ऐसे होते हैं जो गर्मी दे के आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो जूड़ी दे के आते हैं जी। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो बुखार आए फिर 10, 15, 20 दिन तक, कई महीने भर तक बुखार ना रहे और फिर आ जाए। ऐसे बुखारों को हम पेल एब्स्टीन टाइप ऑफ फीवर्स कहते हैं। तो बुखार अलग अलग कैटेगरीज के हैं और ये इनका ये जो स्वभाव है कि ये निरंतर आ रहे हैं, रुक रुक के आ रहे हैं, जाड़ा दे के आ रहे हैं, ये काफ़ी अंतराल के बाद आ रहे हैं, ये हमें बुखार का कारण जानने में मदद करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर परिवार में एक थर्मामीटर रहे और जब भी बुखार आए व्यक्ति दिन में 3-4 बार इन बुखार को नापना शुरू कर दे। और ये अगर नापने का क्रम जारी रहेगा तो ये पैटर्न अगले 2-3 दिन में हमारे सामने इवॉल्व करने लगते हैं कि किस किस्म के हैं, और फिर हम उन हजारों कारणों में ढूंढ पाते हैं कि आपके बच्चे को आया हुआ बुखार किस विशेष कारण से है। प्रायः वायरल बुखारों में हाथ पैर में दर्द रहना, सर्दी जुकाम होना, शरीर से ऐसा लगता है जैसे किसी ने जान निकाल दी हो, निचोड़ दी हो, या किसी काम में मन नहीं लगना, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं, जुकाम, खांसी, बदन दर्द, तोड़ के रख देना, है ना, ये सारे फीचर्स। और वायरल में एक और ख़ास बात है, जब होता है तो एक परिवार के ढेर से लोगों में आता है, मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं, पिताजी को भी था, माँ को भी था, भाई को भी था, अब इस बच्चे को भी हो गया। तो ये जो बुखार हैं, एक तो ये इस किस्म के मल्टीपल लोगों के होते हैं। और अक्सर हम सुनते हैं आजकल शहर में ये बुखार चल रहा है। ये जो शहर में ढेर सारे लोगों को कोई बुखार चल रहा होता है, ये भी अधिकांशतः वायरल बुखार ही होते हैं, क्योंकि वायरल बड़ी आसानी से हाथ मिलाने से, एक दूसरे सांस लेने से, छींकने से, खांसने से जो हवा वातावरण में आती है, जब दूसरा व्यक्ति यही सांस के साथ लेता है अंदर, तो वो वायरस उसके अंदर पहुंच जाते हैं और उनसे वो दूसरे को संक्रमित कर देते हैं और यूं बढ़ते रहते हैं। हम क्या खाएं इस पे हम नियंत्रण कर सकते हैं, हम क्या पिएं इस पे हम नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन क्या आप नियंत्रण कर सकते हैं कि हम कौन सी सांस लें और कौन सी न लें? उस पे तो ये निर्वाचन संभव नहीं है। और इसलिए वायरल इन्फेक्शंस जो हैं, क्योंकि श्वास मार्ग से प्रायः एक से दूसरे में संक्रमित होते हैं, और मार्ग भी हैं, लेकिन श्वास मार्ग एक इंपॉर्टेंट मार्ग है उनके ट्रांसमिशन का। हाथ मिलाना, कि अभी हमने हाथ मिलाया, अब वायरस हमारे हाथ में आ गया, हमने ये अपना नाक पूंछी तो वो नाक के पास पहुंच गया और यूं वो फिर श्वास के साथ ट्रांसमिट हो गया। तो हाथ मिलाना एक प्रमुख कारण है। मुझे लगता है भारतीय ये नमस्कार का तरीका है, ये अभिवादन ज्यादा वैज्ञानिक है, बजाय कि हम अंग्रेजियत को अपने ऊपर सवार हो जाने दें।